हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो कि एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, अपना कौन सा प्रश्नावली चल रहा है तो प्रश्नावली 3.3। इसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग लेक्चर 3 जो देखेंगे। हमने इसको लेक्चर वाइज में क्यों बांटा है, अगर मैं बिना लेक्चर का 3.3 को वन शॉट में अगर खत्म करूं तो बहुत समय लग जाएगा और कम समय करने के लिए थोड़ा फास्ट में बताना पड़ेगा। सही से मैं समझा नहीं सकूंगा क्योंकि इसमें क्या रहेगा, टाइम लिमिटेड रहेगा हमारे पास। इसलिए हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में बांटा है ताकि मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से और एकदम डिटेल में समझा सकूं। तो ये लेक्चर 3 है, तो चलिए देखते हैं। और ये अपना टॉपर्स मैच बहुत जल्द आने वाला है यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। यूट्यूब पे ही नया क्रांति स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा। तो लेक्चर 1 में पहले ये समझ लीजिए, लेक्चर 1 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट किया। लेक्चर 2 में हमने क्या किया उसको सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 का 1 और 3 का 2 को कंप्लीट किया। लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 कंप्लीट करेंगे, 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 6। ये अभी पूरे लेक्चर 3 में कंप्लीट होगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा अपना एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए, तब ये वीडियो आप देखिएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वो देख लीजिए सबसे पहले और आइए और हम लोग समझते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िए। पहले मैं यहां ध्यान दीजिए, कहा जा रहा तीसरा प्रश्न है, कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण बोले तो क्या कि अपना जो समीकरण है ना वो रैखिक, मतलब घात 1 होना चाहिए और 2 चर होना चाहिए। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर भी वही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस समस्या को। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। एकदम इत्मीनान से समझना, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। एक क्रिकेट टीम के कोच जो मेन होते हैं, कैप्टन एक तरह से, तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कैप्टन और कोच थोड़ा अलग हो गया, समझ लीजिए। कोच क्या होता है, पूरा का पूरा उसका जिम्मेदारी होता है कि कब क्या शॉट मारना है, पूरा मैनेजमेंट करता है वो, कि कितने बॉल है, कितने बैट है, समझ रहे हैं ना आप, कोच, ठीक है। ट्रेंड करता है, जो भी खिलाड़ी होता है ना, 11 प्लेयर होते हैं, इसमें तो एक कैप्टन होते हैं, सभी को ट्रेंड करते हैं कौन, कोच करते हैं। कौन करते हैं, कोच। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। क्या किया, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। हमें बताइए अब क्या, 7 बल्ले, कितने बल्ले, 7 बल्ले, 7 बैट और 6 बॉल, मतलब गेंद, टोटल कितने, 7 बल्ले और 6 बॉल, टोटल 3800 रुपया में खरीदा। इसका मतलब हो सकता है एक बैट 200 रुपया का हो, तो कितना हो गया, 7 दूना, या 300 रुपया का हो या 400 रुपया, 400 ले लेता हूं मैं। कितना, एक बैट जो है वो मान लेता हूं मैं 400 रुपये का है। कितना, 400, तो 7 चौक 2800 रुपया हो गया। अभी कितना अपने पास, 3800, और ये 6 गेंद है तो इसको ले लीजिए, कितना चाहिए, 1000, पुराना है ना, तो इसको ले लीजिए लगभग 1 रुपया 80 पैसा। तो क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, तो नहीं हो रहा है, 72, कुछ ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। देखिए फिर अलग लीजिए। तो मैं एक चीज़ बस ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं निकालना अपने को। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप अंदाजा कब तक लगाइएगा, बताइए हमें। अभी जो मैं लगा रहा हूँ ये अंदाज में हमने 400 माना है, 3.5, 2 कुछ भी तो हो सकता है, तो हमें नहीं पता। सबसे पहली बात, जो बैट का जो प्राइस है, रियल प्राइस है, वो हमें नहीं पता। हमें बैट का और बॉल का जो वास्तव में प्राइस है वो नहीं पता, इसलिए एकदम सटीक 3800 नहीं आ पा रहा है। अगर वो हमें पता चल जाए तो एकदम सटीक 3800 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, तब मैं बताता हूं ना क्या करना, अपने को बैट और बॉल को मान लेना है, इसके प्राइस को। जब ना पता हो तो मान लिया जाता है XY, ठीक है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, माना कि, क्या लिखना है, माना कि बल्ले का मूल्य, माना कि
बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य, जो मूल्य है, प्राइस है, वो क्या हो जाएगा y। अब हमें पता चल गया कि जो गेंद है वो क्या है, जो बल्ले का मूल्य है वो x है और गेंद का जो मूल्य है वो y है। ये हमें पता चल गया। अब क्या करना जल्दी बताइए हमें। तो इससे समीकरण बनाना है। 7 बल्ले तो 7 देना है, बल्ले मतलब x तो 7x, प्लस 6 गेंद तो 6 और गेंद मतलब गेंद को y माने हैं बराबर। रुपये कितना 3800 रुपया, तो 3800 रुपया। ये अपना समीकरण 1 तैयार है। आखिर हमने जोड़ा क्यों, तो 7 बल्ले और 6 गेंद को मिला के 3800 रुपया खर्च किया, इसलिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण 1। दूसरे समीकरण को बनाने के लिए बाद में उसने 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5y बराबर में 1750 रुपया खर्च किया। ये समीकरण 2। सवाल में कह रहा था रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये अपना पहला आंसर तैयार है, बस यही अपना पहला आंसर है, रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसे क्या करना, x और y का मान निकालना। चलिए निकालते हैं। क्या लिखना है, अब लिखना है समीकरण 1 से। क्या करना है, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लीजिए, क्या है 7x प्लस 6y बराबर में 3800 रुपया में x का मान निकालिए। तो 7x बराबर में 3800 ऐसी रहेगा, x के बराबर करना है। तो 7x का 7x दिया हमने, बराबर का बराबर दिया, 3800 का 3800 प्लस 6y को बराबर के उस साइड में भेजूंगा तो माइनस 6y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x का मान जैसी निकालूंगा तो 3800 माइनस 6y ऐसे ही रहेगा, जो गुना में है वो जाएगा बट्टा के नीचे, जो गुना में वो जाएगा बट्टा के नीचे, और इसे मान लेना है समीकरण 3। क्या मान लेना है, समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, ये हमें x का मान पता चल गया। किसका मान पता चल गया, x का मान। ये जो अपना समीकरण 3 प्राप्त हुआ है ये अपना x का मान है। अब x के मान को समीकरण 2 में रखिए, y का मान निकालिए। तो आइए लिखेंगे अब इस तरह, अब x के मान को समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के जगह पे ये पूरा रखना है, तो 3x के जगह पे क्या रखना है, 3800 माइनस 6y बट्टा में 7 प्लस 5y बराबर में 1750। इस 3 को इसके साथ भी गुना करना है, इस 3 को इसके साथ भी गुना करना। आइए करते हैं, कैसे गुना होगा देखिए। 8 त्रिक 24 को 4, हासिल का 2, 3 तिया 9 और 9 2 11, और 2 0 का 2 0 दे दीजिए। मतलब कितना बना, तो 3800 था, अब 11400 हो गया, माइनस का माइनस। 6 त्रिक 18, y का y। मैं आपको बताऊं, इस 7 को बट्टा के नीचे से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। आखिर इसके साथ गुना क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के बट्टा के नीचे, याद रहे, ठीक है, ये आसान तरीका है। तो 7 को 5 से गुना करूंगा तो प्लस 7 पंचे 35y बराबर में 1750 को 7 से गुना करना है, 1750 को 7 से। आइए कर लेते हैं, 1750 को 7 से गुना करना है। 0, 7 पंचे 35 को 5, हासिल का 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना बनेगा, 52 को 2, हासिल 5, 7 कम 7, 7 5 12, मतलब 12250। 12250। तो यहाँ पे जो अपना आया 12250, यहाँ से आपने को किसका मान निकालना है, तो y का मान। किसका मान, y का। पढ़ा के थोड़ा सा गला का दिक्कत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से किसका मान निकालना है अपने को, y का मान। आइए y का मान निकालते हैं। देखिए ध्यान से, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए हमें। यहाँ से घटाता हूँ, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 5 15, 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 2, 2 में से 1 गया, कितना बनेगा 1, 17 बचेगा, y का y बराबर में 12250, ठीक है। 12250, ये प्लस में उछट गया तो किस में जाएगा, तो माइनस में 11400, किस में जा 11400। 17y क्या है, 17y बराबर में
12,250 में से 11,400 चले जाए, 0 में से 0 गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0। 5 में से 0 गया तो 5 ही। उसके बाद 2 में से 4 गया, पैंचा लेगा 12। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए, तो 8 बचेगा, 8। ये बचा कितना, 1। 1 में से 1 गया 0 और ये 0, मतलब खत्म, 850। कितना बचेगा, 850। 17 पंचे 85 और 0, मतलब y बराबर 50। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 50। अब क्या करना है साथियों, हमें बताइए, अगर आपको x का मान निकालना है तो y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको x का मान प्राप्त होगा। तो आइए यहीं पे रख लेते हैं, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं जगह नहीं होने के कारण मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब इस तरह लिखना आपको, इसके नीचे करना आपको, ठीक है, लिखना है अब y के मान को समीकरण, अब y के मान को समीकरण किस में रखने पे, जल्दी बताइए। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पे, 3 में रखने पर, अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में क्या है, 7, यही है ना, बिल्कुल यही है। x बराबर 3800 माइनस 6y, y को हटा के 50, अब बट्टा में क्या बनेगा, 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे होगा देखिए, अब गुना करूंगा मैं, 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 बनेगा, अब बट्टा में 7 बराबर 3800 में से 300 गया तो कितना बचेगा, 3500, अब बट्टा में 7, 7 पंचे 35 और ये 500 हो जाएगा, मतलब x बराबर 500। x का मान कितना, 500 और y का मान 50। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x 500 आया, मतलब जो बल्ला का मूल्य है, जो हमें पहले नहीं पता था, हम अंदाज में 400 ले रहे थे, वो कितना है। बल्ला हमें पता चल गया कि कोच साहब जो है बल्ला 500 रुपया वाला बल्ला खरीदे हैं, और गेंद का जो दाम है, गेंद कितना खरीदे हैं कोच साहब, तो 50 रुपया वाला खरीदे। तो बस यही था अपना सवाल, कितना आसान था ना। ये कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 के चौथे प्रश्न की ओर, 3 के चौथे प्रश्न की ओर। आइए 3 का चौथा प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े मतलब फिक्स प्राइस, मतलब फिक्स्ड जो ये रहता है, रेट रहता है। नियत भाड़े के अतिरिक्त जो नियत है, फिक्स है। मान लीजिए अगर आप पटना में रहते हैं, क्या रहते हैं, पटना, तो पटना का जो रेलवे स्टेशन, R4 रेलवे स्टेशन, पटना का रेलवे स्टेशन से गांधी चौक, मतलब गांधी मैदान, चौक थोड़ी है, गांधी, जो गांधी मैदान है, अगर उसके बीच का 10 रुपया लिया जाता है, कितना रुपया, 10 रुपया, तो ये 10 रुपया फिक्स है कि रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान का जो भाड़ा है वो 10 रुपया है। लेकिन इसके और आगे जाते हैं तो क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एक्स्ट्रा पैसा लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। तो कहा जा रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, अगर आगे जाएंगे तो नियत भाड़ा जो 10 रुपया फिक्स है उसके आगे भी लगेगा आपको, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। वो भी किलोमीटर में, किसमें, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है और 15 किलोमीटर चलेंगे तो भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा में क्या है, सबसे पहले ये समझिए, नियत भाड़ा फिक्स है, प्रति किलोमीटर क्या होगा। आप कोई शहर में जाएंगे, मुंबई जैसे शहर में रहेंगे तो उसमें क्या होगा, मीटर फिक्स कर देगा, किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का कि 4 रुपया ले रहा है, कितना रुपया, 4 रुपया। अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, कितना, 10 किलोमीटर, तो 4 से गुना करेगा और 10 चौक कितना लेगा, 4 रुपया से गुना करेगा तो 10 चौक 40 रुपया लेगा, कितना लेगा, 40 रुपया। तो ये किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रहा है, ये नियत मतलब फिक्स हो गया है, फिक्स लिया है, तो वही चीज है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप क्या करना अपने को बताइए, हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो इस तरह लिखना, माना कि इस तरह का सवाल है, मानना ही पड़ेगा। क्या लिखना है, माना कि नियत भाड़ा बराबर में x, अब प्रति किलोमीटर
का भारा बराबर में y। नियत भारा को क्या मान लिया हमने, नियत भारा को x मान लिया और प्रति किलोमीटर जो है उसको y मान लिया। आइए अब हम लोग सवाल को देखते हैं एक नजर। 10 किलोमीटर, ठीक है, दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर कितना 10, तो 10 किलोमीटर को क्या माना है y, बराबर में भाड़ा कितना है 105 रुपया। ये क्या, ये तो एक ही चर बना, एक चर मतलब हल नहीं, अभी केवल y का मान निकलेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तब क्या कीजिएगा, तो सवाल में कहा जा रहा था कि नियत भारे के अतिरिक्त अलावा, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस करके लेगा तो प्लस देना है और नियत भारा जो है x है उसको लिखना। तो समीकरण कैसे बना, नियत भारा x प्लस 10 किलोमीटर का कितना लिया जा रहा है 105 रुपया, तो 10 किलोमीटर को हटा को क्या माने, किलोमीटर को y माने, तो y बराबर में 105। समीकरण 1 अपना तैयार है। समीकरण 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस सेम काम 15 किलोमीटर, तो 15 देना है, किलोमीटर को हटा के y देना है और 15 किलोमीटर के लिए क्या है 155 रुपया है। समीकरण 2। सवाल में पहले क्या कहा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, बिल्कुल है, मतलब ये अपना रैखिक समीकरण युग्म तैयार है। क्या है, तैयार है। अब क्या करना है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जा रहा है। मान लीजिए हमको 25 किलोमीटर चलना है, नियत भाड़ा नहीं देना हमको किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले चलना है, तो किलोमीटर का निकालेंगे, मतलब हमको किसका निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है, तब ये 25 किलोमीटर का मैं निकाल पाऊंगा। आइए करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां से लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर में 105, यही है समीकरण 1। इसमें x का मान निकाल लीजिए, x बराबर मैं जैसे ही निकालूंगा 105 ऐसे ही रहेगा, प्लस 10y उधर गया तो माइनस 10y, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में यही तो कर रहे हैं। अब क्या करना बताइए हमें, ये x का मान प्राप्त हो गया, तो x के मान को आगे लिखना है, x के मान को चूंकि देना है, चूंकि का चिन्ह देना है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पे, आइए समीकरण 2 का क्या है, तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर में 155 मतलब 155। क्या करना हमें बताइए जल्दी से, क्या करना पड़ेगा, तो x है, क्या है, x है, x को हटा के क्या इस्तेमाल करेंगे 105 माइनस 10y। आइए करते हैं, x को हटा के क्या इस्तेमाल करेंगे 105, यही कर लेते हैं, 100, x को हटा के क्या इस्तेमाल करेंगे 105 माइनस 10y, ठीक, प्लस 15y बराबर में क्या है, तो 155 है। कितने हैं 155, कितना 155, तो क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155, करेक्ट। ध्यान दीजिए, असल में विद्यार्थियों को पढ़ा के पूरा का पूरा गला का जो है ना पूरा सत्यानाश हो गया, ठीक है, एकदम ये हो गया, बैठ गया गला। देखिए घबराइए नहीं, पूरा का पूरा समझा के भेजेंगे आपको। देखिए 15y में से 10y गया तो 5y बराबर 155 ऐसे ही रहेगा, प्लस 105 उधर गया तो माइनस 105, 5y बराबर 155 में से 105 गया तो क्या बनेगा, बचेगा, बताइए 155 में से 105 गया तो क्या बचेगा 50 बचेगा, 5 से काटेंगे 5 दाई के 50, मतलब y बराबर 10, y का मान कितना 10। अब लिखना है, अब y के मान को समीकरण किस में रखने पे, समीकरण चेक कीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पे, अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो तब समीकरण 3 क्या देखिए, x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुना
y को हटा के चेक कीजिए क्या रखना है, 10 रखना है। 105 माइनस 10 को 10 से गुना कीजिए, क्या बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है, 105 में से 10 गया तो क्या बनेगा, 5, मतलब x का मान 5। अब सवाल में देखिए x को क्या माना, नियत भारा, मतलब नियत भारा कितना है, 5 है। कहने का मतलब ये कि अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, x का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अपने को क्या निकालना, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है 25 किलोमीटर यात्रा का, 25 किलोमीटर यात्रा का खर्च और लिखना है 25 गुना किलोमीटर को क्या माना था हमने, y। देखिए किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y का मान चेक कीजिए, 10 है तो 10 देना। 25 को 10 से गुना करेंगे 250 रुपया उसको लिया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं किस हिसाब से बना है। तो ये अपना 3 का चौथा प्रश्न था। अब हम लोग 3 के 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, चैप्टर निपटा के जाना। 5वां सवाल देखिए, ये बहुत आसान है, ये भिन्न वाला है। क्या है, भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए इस तरह लिखना पड़ेगा, माना कि भिन्न मतलब बट्टा के रूप में, तो x बट्टा y, x और y को मानना था भिन्न के रूप में, तो x बट्टा y ये करना पड़ेगा। ठीक है, माना कि भिन्न बराबर x बट्टा y। आगे पढ़िए, आप जो कह रहा है वो कीजिए, बहुत आसान है। किसी भिन्न के अंश में ऊपर वाला अंश नीचा वाला हर, ये तो बेसिक से बचपन से आपको पता होगा। ठीक है, किसी भिन्न के अंश, और अंश गलत है, ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, टाइपिंग गलत हो गया है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना, 2। आइए करते हैं, भिन्न लेते हैं x बट्टा y, अंश में भी 2 जोड़ने के लिए और हर में भी 2। देखिए अंश और हर में दोनों में क्या आ गया भाई, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक मिनट देखिए ध्यान दीजिए। माना कि भिन्न x बट्टा y हो गया ना। देखिए x बट्टा y हो गया। सवाल को पॉइंट टू बी नोटेड कह रहा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है। बराबर देना, समीकरण नहीं बनाना, क्या बनाना है, वह 9 बट्टा 11 हो जाता है। तो 9 बट्टा 11, समीकरण 1 अपना तैयार है। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि फिर नेक्स्ट वही भिन्न लेना, भिन्न मतलब x बट्टा y, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस मर्तबा क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाता है, 5 बट्टा 6 हो जाता है। इसको समीकरण अभी नहीं मानी, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको भी नहीं मानी, अभी सॉल्व करूंगा मैं। ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ, 11 x से गुना होगा, 11 2 से गुना होगा। 11 को x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे, क्या बनेगा, 11 को x से गुना की 11x प्लस 11 को 2 से गुना करूंगा, 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे 9y, और 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। देखिए 11x ऐसी रहेगा, 9 को इस साइड बोला लूँ तो क्या बनेगा, माइनस 9y बराबर 18 ऐसी रहेगा, 22 को उस साइड तो माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 22 में से 18 गया -4। समीकरण 1 तैयार है अपना, समीकरण 1 तैयार है अपना। सेम क्या करना है, समीकरण 2 बनाना है। 6 को x से गुना करेंगे 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर में y को 5 से गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया क्या बनेगा 15, 5 तिया क्या बनेगा 15 बनेगा। 6x ऐसे ही रहेगा, 5y को इस साइड बुलाऊंगा तो क्या बनेगा -5y बराबर में 15 ऐसे ही रहेगा, प्लस 18 को उस साइड भेजूंगा तो क्या बनेगा -18। ठीक है, 6y माइनस 5y बराबर -18 में से 15 गया तो -3। समीकरण 2। हमें बताइए, एक आंसर तो हमने ला दिया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 रैखिक समीकरण तो प्राप्त कर दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में भी इससे पहले प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाया है। क्या आप नहीं बना पाएंगे? तो ये एज अ टेस्ट के रूप में होमवर्क हुआ, आपको होमवर्क करना कंप्लीट। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, x और y का मान निकालना है और हमें कमेंट करना है। यदि आपसे नहीं बने तो बोलिएगा कि सर हमें कि जो 3 का
5वां सवाल है वो नहीं बना है सर, हमें बता दीजिए, तो इस पे मैं वीडियो लाऊंगा और बना दूंगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये बिल्कुल अंतिम सवाल है, खत्म, ये चैप्टर ही खत्म, एक्सरसाइज 3.3 खत्म, ये सवाल बताऊंगा और खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है। मेन क्या होता है पता है आपको, जैसे ही समीकरण बनाऊंगा ना खत्म, वही रहता है, समीकरण बना खत्म, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब, क्या नाम है, जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये उम्र वाला, तो उम्र में भी आपको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस तरह लिखना है, माना कि जैकब, क्या नाम है, जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष, पुत्र क्या हो जाएगा बताइए, तो पुत्र को y वर्ष मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y वर्ष। देखिए जैकब एक व्यक्ति है जिनका वर्तमान आयु नहीं पता, तो हमने उसके वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया और उसके पुत्र को y वर्ष मान लिया। आइए नेक्स्ट, y वर्ष मान लिया, ठीक, तो क्या बनेगा, अब आगे पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद मतलब अगर आप आज 15 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद आप 20 साल के होंगे, 5 साल पहले आप 10 साल के होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 5 साल बाद 20 वर्ष के, 5 साल पहले तो 5 कम करना पड़ेगा, बाद कहेगा तो ऐड करेंगे, ठीक। आइए, तो क्या कह रहा है सवाल में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो x + 5 बराबर देना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब को x माने है तो x + 5 कर दिया। जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी, पुत्री की वायु को क्या माने है, सॉरी पुत्री नहीं पुत्र है, पुत्र के वायु को क्या माने, y, तो 5 वर्ष बाद पुत्र क्या होंगे, वो भी तो y + 5 होंगे। अब देखिए, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, समीकरण 1 इससे बनेगा। ये गुना कर लेते हैं पहले, x + 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे, क्या बनेगा, 3y + 5 दिया 15। देखिए x ऐसी रहेगा, 3y को इधर लाएंगे, -3y बराबर में 15 ऐसी रहेगा, 5 उधर जाएगा, -5, x - 3y बराबर में 10। समीकरण 1 तैयार है। नेक्स्ट आइए, हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु, तो जैकब क्या है, x है, तो 5 वर्ष पहले तो x - 5 बराबर दीजिए, पुत्री क्या होगा 5 वर्ष पूर्व, वो भी y - 5, जैकब x - 5, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5, x जैकब है तो 5 घटाना पड़ेगा, y पुत्र है तो 5 घटाना पड़ेगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 7 गुनी, तो पुत्र की आयु को 7 गुना करना, x - 5 बराबर में 7 को y से गुना करना, 7y - 7 पंचे 35, x ऐसी रहेगा, 7 को इधर बुला लेंगे तो -7y बराबर -35 ऐसी रहेगा, -5 गया तो +5, x - 7y बराबर में -35 में से 5 गया तो -30, और ये समीकरण 2 रहा। ध्यान दीजिए, तो ये हमने आंसर क्या हुआ, एक आंसर लाया है, अभी प्रतिस्थापन विधि बाकी है। क्या है, प्रतिस्थापन विधि बाकी है। आइए मैं जल्दी से करके प्रतिस्थापन विधि करके खत्म करता हूँ। लिखना है समीकरण 1 समीकरण 2, तो लिखना है समीकरण 2 1 से, समीकरण 1 से अभी हल निकालना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर में 10, थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 10 -3y गया तो +3y, ये समीकरण 3 मान लेना है, क्या मानना है, 3 लिखना है। अब आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पे, ये जो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आइए क्या है समीकरण 2, देखिए क्या है समीकरण 2, x - 7y बराबर में -30 है, ठीक। x को हटा के क्या रखेंगे, 10 + 3y -7y बराबर में -30। देखिए -7 में से 3 गया तो -4y बराबर -30, +10 उधर गया तो -10। ध्यान दीजिए, -4y बराबर में -30 और -10 -40, माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 दाई के कितना बनेगा, 4 दाई के 40, तो y का मान 10, y का मान 10। ध्यान दीजिए, y का मान कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, y का मान 10 प्राप्त। अब क्या करना है, ध्यान से देना है, अब क्या करना है, ध्यान देना है। y बराबर कितना हो गया,
10 हो गया। अब y के मान को समीकरण 3 में रखिए, यहीं पे रख दूं मैं, क्या जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, लिखना अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 यही है, ठीक है, यहां रख देता हूं कहीं पे जगह, इधर रख देता हूं। क्या है, x बराबर -3, सॉरी x बराबर 10 + 3y, 10 + 3y, 10 + 3 गुना y का मान चेक कीजिए, हमने कितना निकाला, 10 निकाला, तो 10 + 10 दिया कितना बनेगा 30 और 10 चौक 40, मतलब x का मान कितना हो गया 40 और y का मान 10। इसका मतलब ये हुआ y किसको माने, उसके पुत्र को माने, इसका मतलब ये हुआ उसका बेटा 10 साल का होगा, तो उसका जो पिताजी है, उसका जो फादर है जैकब, जो कि जैकब है, वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 40 वर्ष का, मतलब 30 वर्ष का जेठ है, मतलब बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जिसका नाम है 3.3 उसको खत्म कर दिया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्नावली 3.4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत जल्द मैं टॉपर्स बेंच लॉन्च करने वाला हूं।